हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा पिछले लेक्चर में हमने इंस्टेंटेनियस पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को डेराइव किया था। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O विद अ वेलोसिटी u in a direction making angle theta with the horizontal. After some time at the point P, it is moving at right angle with the initial direction of projection. Find the velocity at point P and the time from O to P. क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसका डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। प्रोजेक्टाइल को देखिएगा बेटा। एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा u के बराबर है और ये एंगल थीटा बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। आप पहले तो इसके दो कंपोनेंट कर लें। ux इक्वल टू आपको पता है u cos थीटा से लिखा जा सकता है और इसका जो y कंपोनेंट है दैट वुड बी इक्वल टू uy इक्वल टू u sin थीटा। बेटा इन्होंने आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O विद वेलोसिटी u, इतना हमने बना लिया, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज आल्सो शोन। आफ्टर सम टाइम एट अ पॉइंट P इट इज मूविंग एट राइट एंगल्स। बेटा आफ्टर सम टाइम इसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन थी जो O पर थीटा एंगल पे थी, कहते थोड़ी देर बाद इसकी डायरेक्शन से यानी ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसके साथ ये पार्टिकल 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब देखिएगा पार्टिकल इस पाथ पे जा रहा है तो यहां कहीं पर भी इसकी जो डायरेक्शन है इसके साथ 90 डिग्री पे नहीं बनने वाली है। लेकिन अगर पार्टिकल इधर कहीं आ जाए तो आप देखिएगा इसकी ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये इसके साथ 90 डिग्री हो सकती है। कैसे? देखिए ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन था इधर की ओर। अब पार्टिकल अगर इस पॉइंट पे आ गया यानी इसके जो मैक्सिमम हाइट इसके बियॉन्ड ही ऐसा पॉइंट बनेगा, क्योंकि अगर ये पॉइंट इसके लेफ्ट में होगा तो इसके साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बना पाएगा। आप चाहे देख सकते हैं। तो अगर हम इसको बेटा बैकवर्ड प्रोड्यूस करें, देखिए इफ यू प्रोड्यूस इट बैकवर्ड, अगर इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो ये कहते हैं ये जो डायरेक्शन है यानी इस जगह पे इसकी जो वेलोसिटी है ये इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन u के साथ एंगल 90 बनाती है। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट? तो इन्होंने ये पूछा है कि फाइंड आउट वेलोसिटी एट P। इस पॉइंट को P से अगर हम मार्क करते हैं तो यहां पर हमें वेलोसिटी बताना है। वेलोसिटी को हमने v ले लिया है तो आप यहां पर लिख सकते हैं लेट वेलोसिटी एट P इज v। v के दो कंपोनेंट आप कर सकते हैं। अगर ये एंगल अल्फा के बराबर है तो बेटा इसका x कंपोनेंट v cos अल्फा आ जाएगा। अगर ये एंगल हम अल्फा मान लें, अभी अल्फा हमारे लिए अननोन है, तो इसका एक कंपोनेंट हो गया v cos अल्फा और एक कंपोनेंट हो जाएगा v sin अल्फा। देखते हैं हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं या एक से ही काम हो जाएगा। अब एक चीज बताइएगा बेटा, ये जो v cos अल्फा कंपोनेंट है व्हिच इज x कंपोनेंट, वो ux के बराबर होगा क्योंकि प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट पर x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है। तो देयरफॉर आप यहां क्या लिख सकते हैं कि जो v cos अल्फा है ये एक्चुअल में u cos थीटा के बराबर होगा, u cos थीटा के बराबर होगा। हमें v निकालना है तो इसलिए v इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। अब अगर हमें बेटे ये अल्फा की वैल्यू या cos अल्फा की वैल्यू मिल जाए, हम यहां रख दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वो कैसे मिलेगा? देखिएगा बेटा, अगर इस वेलोसिटी को मैं आगे बढ़ा दूं ये, तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल बेटा जो आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा आ जाएगा। आप देखें ये एंगल 90 माइनस थीटा आ जाएगा और यही एंगल इस अल्फा के बराबर है, इसका तो अल्फा भी 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो हम इस जगह पे अल्फा को 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इसको कैलकुलेशन में आगे ले जाए, v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos 90 माइनस थीटा आएगा और cos 90 माइनस थीटा बेटा यहां से रखा है, दैट इज इक्वल टू sin थीटा। तो देयरफॉर v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड दैट वुड बी इक्वल टू u cot थीटा। ये एक ऐसा रिजल्ट है बेटा जिसको आप एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर सकते हैं। क्या है रिजल्ट? अगर किसी पार्टिकल को इनिशियली u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए तो जिस समय इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ये बेटा इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो ये वेलोसिटी जो होती है ये u cot थीटा के बराबर हो जाती है। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है और ऐसे रिजल्ट को आप याद करके कैरी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट आ गया कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट P। नाउ टाइम फ्रॉम O टू P निकालना है। मतलब अब पूछ रहे हैं कि O से चल के P तक जाने में इसे समय कितना लगा। सपोज टाइम t लगा एंड वी हैव टू फाइंड आउट।
कैसे निकाले बेटा? आप देखिएगा, अगर ये टाइम t यहां से यहां तक का निकालना है तो आप पहले तो ये करें, जब पार्टिकल यहां से यहां तक गया तो इसकी x कंपोनेंट वेलोसिटी तो सेम रहता है, लेकिन बेटा इसका जो हमने y कंपोनेंट वेलोसिटी लिखा है आप इसको ऐसे निकाल लें, ये vy इक्वल टू v sin थीटा है। हम अगर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट दिस इंस्टेंट t और y कंपोनेंट वेलोसिटी यहां पर जो u sin थीटा है बेटा, इसके लिए हम 1D की इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, v इक्वल टू u प्लस gt का। आपको पता है यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, बाय इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस et या gt आप लिख दीजिएगा। इसे y एक्सिस पे बेटे अप्लाई करना है, आप बड़ा ध्यान रखिएगा, हम y एक्सिस पे लगाएंगे। कहां से कहां तक लगाएंगे बेटा? o से p तक लगाएंगे, यानी o से p तक हम v इक्वल टू u प्लस gt इक्वेशन लगा रहे हैं। देखिए क्योंकि हम y एक्सिस पे लगा रहे हैं तो v को हम क्या लिख सकते हैं? vy, u को क्या लिख सकते हैं? uy, g को हम माइनस g लिख सकते हैं, t हमें निकालना है। माइनस g क्यों? क्योंकि g डाउनवर्ड है तो बेटा माइनस ही होता है। इस इक्वेशन को लगा रहे हैं, देखो vy ये है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस में लिखा जाएगा, तो vy की जगह लिख देंगे माइनस v साइन थीटा। थोड़ी गड़बड़ी हुई है यहां पर बेटा, ये v साइन अल्फा कर देना क्योंकि ये एंगल अल्फा था, राइट है, v साइन अल्फा, तो यहां पर लिख दीजिएगा v साइन अल्फा इक्वल टू u बेटा वो है u साइन थीटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस आएगा u साइन थीटा माइनस gt। हमें t फाइंड आउट करना है, तो बेटा आप यहां क्या करिएगा, v की वैल्यू जो हमने ये निकाला है और अल्फा की वैल्यू जो 90 माइनस थीटा वो यहां रख रहे हैं, तो v की वैल्यू आ जाएगा u cot थीटा और साइन अल्फा को लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू u साइन थीटा माइनस gt। t फाइंड आउट करना, इसको दिमाग में रखिएगा। जरा इसे सिंप्लीफाई करिएगा बेटा, देखिएगा माइनस u cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बेटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा आ जाएगा इसकी जगह पे बेटा, और ये थीटा है और इसको आप इधर ले आइए तो माइनस u साइन थीटा आ जाएगा इक्वल टू माइनस gt। आप ये माइनस खत्म कर दीजिएगा तो बेटा ये हो जाएगा u cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस u साइन थीटा, ये आ गया इक्वल टू gt। तो बेटा आप ऐसा करें, साइन थीटा को एलसीएम ले लीजिएगा, तो साइन थीटा अगर एलसीएम आया तो ये हो जाएगा u, यहां से कॉमन निकाल लीजिए, यहां बचेगा बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आई प्लस है ये इक्वल टू gt आ गया। अब आप देखें बेटा u cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन थीटा को आप साइन थीटा रहने दें इक्वल टू gt आया। तो अब आप देखें तो t इक्वल टू कितना आ गया? u अपॉन साइन थीटा को आप u कोसेक थीटा कर लीजिएगा और अपॉन g आ जाएगा। तो दिस इज द टाइम फ्रॉम o टू p। तो बेटा इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे कि व्हाट इज द वेलोसिटी फ्रॉम o टू द पॉइंट p, और पॉइंट p की विशेषता क्या थी? यहां पर इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो हमें बेटा यहां से यहां तक आने में जो वेलोसिटी की नई वैल्यू आई वो निकालना था, वो आंसर ये आता है, और फिर वहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम बताना था, दैट इज इक्वल टू u कोसेक थीटा अपॉन g। ये भी एक बेटा पॉपुलर आंसर है, तो दोनों आंसर अगर आपको याद हो जाए तो बुरा नहीं है, क्यों? क्योंकि हम एग्जाम में इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं तो हमारा समय बचता है। बेटा इस लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर प्रोजेक्टाइल के ही एक नए पार्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल पे आपको फिजिक्स से रिलेटेड सारे वीडियो धीरे धीरे मिलेंगे, और जो जेईई मेंस, जेईई एडवांस और नीट की काउंसलिंग का भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू।